ये हमारे जय माँ भारती गौरक्षा अभियान के एक छोटी सी पहल है, जिसमें सभी विदिशा शहर एवं के सभी गोवंश को इस भीषण ठंड से बचाने के लिए एक छोटी सी मुहिम सभी गोभक्तों द्वारा कपड़े वगैरह, बोरा फट्टा वगैरह ये सब कलेक्ट करके गौशाला में गौ माता के लिए ठंड से बचाने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रशासन की तो कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे गाय का कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कई लोग भी मर जाते हैं, रोड गाय पे बैठी रहती है। तो हम सभी की एक छोटी सी पहले इसी माध्यम से हम लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। गौ माता जो है सर्दियों में जो हवा के कारण और ठंड के कारण गौ माता कई जगह मृत्यु हो जाती है, जो वृद्ध गाय होती हैं। बहुत अच्छा इन्होंने एक कार्य विदिशा में किया है, और कि हमारे जो गौ माता उसके लिए रात्रि के समय जो लोगों के घर से कंबल और जो पुराने वस्त्र हैं वो जो लोग फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं अन्यत्र आग लगा देते हैं, उन वस्त्रों का सही उपयोग हो और गौ माता के लिए उसका लाभ मिले, यह पुनीत काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। हमारे यहाँ ज़िले में गौशालाएँ जो खुली हैं और हमारी 170-80 के करीब गौशाला ज़िले में संचालित है। वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का काम, चाहे चारा हो, भूसा हो, मजदूर हों, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना फंड देकर और गौशालाएँ संचालित हो रही हैं। आगामी भी प्रयास हैं कि गौशालाएँ और हर ग्राम पंचायत में गौशाला हो, ऐसा प्रयास चल रहा है। गौ माता कहीं ना कहीं इस सर्द मौसम में इस हवा का शिकार हो रही हैं और कहीं ना कहीं वृद्ध गायों की मृत्यु हो रही है। यह तो हुआ एक समाज सेवा का कार्य, किंतु गौ माता सनातन संस्कृति में देवों के बराबर है, देव तुल्य है। और 36 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर के अंदर निवास करते हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति की, वैदिक संस्कृति का लिखित प्रमाण है। क्योंकि इस संस्कृति में गौ माता हमें, हमारे पूर्वजों को और हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार दूध के रूप में, मेवे के रूप में, तक्र के रूप में, मठे के रूप में देती है, जो कि हमारे आयुर्वेदिक शरीर के उपचार के लिए आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण है। गऊ घर में जब मूत्र या गोबर करती है तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, गऊ मूत्र से निकलने वाली जो ऊर्जा है और गोबर से निकलने वाली जो ऊर्जा है, वो हमारे घर के अंदर कोनों में, जालियों में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। ऐसे कई बैक्टीरिया घरों में पनपते हैं, जो गऊ मूत्र की खुशबू और गोबर की खुशबू से, गोबर के लीपने से वे सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। गऊ के शरीर से निकलने वाली गंध घर के अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को उत्सर्जित ख़त्म कर देती है। तो गऊ इसलिए माँ का दर्जा दिया है कि गऊ अपने आप में एक बहुत बड़ा दैविक पशु है, जिसे हम माता के रूप में हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया है। और यह माता आज, कल और हमेशा, इतिहास से लेकर भविष्य तक इसके शरीर के संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। जिनके घरों में गऊ हैं उनके घरों में जाके आप पता कर लें, कभी कोई गंभीर बीमारी का मरीज नहीं मिलेगा आपको। और जिन घरों ने गाय को त्याग दिया है वे कई बीमारियों से ग्रसित हैं। अपने आप में सिद्ध है, देवताओं का वास होता है घर में। आप जो नए वायरसों को देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमारे घरों में से गौ माता बाहर निकालती हैं और वो गौशालाओं में रह रही हैं। जब घरों में गौ माता रहती थी तो घर के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं पनप पाते थे। अब गौ माता गौशालाओं में रह रही हैं तो गौशाला में रहने वाली, मैं नहीं समझता पूरे भारत में किसी आदमी को कोरोना वायरस से पीड़ित हुआ हो। हाँ, जिनके घरों में गाय नहीं है, जो गाय की सेवा नहीं कर रहा है, लगभग सभी लोग पीड़ित रहे हैं। गऊ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पशु है, जो हमारे प्रशासनिक भाषा का शब्द है, लेकिन वैदिक भाषा में हमारे लिए वो माँ है, देवी है और ईश्वर है। गऊ बचेगी तो हमारे देश का संकल्प बचेगा, हमारे देश का धर्म बचेगा, हमारे देश की संस्कृति बचेगी और स्वास्थ्य भी बचेगा।